प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीष जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जीवन और मरण का रहस्य। बालकों और युवा पुरुषों को हंसते खेलते और आनंद से कूदते देखकर कुछ साधु संत और महात्मा कहा करते हैं कि इस अज्ञानी गाफिल और नासमझ को यह नहीं मालूम कि इसे एक दिन मरना है। काल सिर पर नाच रहा है जिसका कुछ ठिकाना नहीं कि कब आए कब आ जाए। पर सच्ची बात यह है कि ऐसे साधु संत स्वयं अज्ञानी हैं। जो सचमुच अमर अविनाशी अनादि और अनंत है वह काल और मृत्यु की परवाह नहीं कर सकता। हम लोग स्वरूप से ही आनंदमय है। अतः इस आनंदमय सच्चिदानंद और आनंद कंद का सुख से घूमना और आनंद के साथ उछलना तथा चिंता रहित होकर प्रसन्नता के साथ हंसते हुए चहकना स्वाभाविक है। अतः सच्चा ज्ञान यह है कि सब को शांति के साथ बैठने दो, सुख से सोने दो, निश्चिंत होकर घूमने दो और आनंद के साथ कूदने उछलने चहकने और हंसने दो। संसार के किसी अणु का कभी नाश नहीं होगा। अविनाशी से उत्पन्न हुए सभी अविनाशी हैं। सूरज के अस्त हो जाने पर सूरज का नाश नहीं होता। स्थूल वृक्ष कुछ दिनों में सूक्ष्म बीज रूप में आ जाता है और सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है। यह स्थूल फिर सूक्ष्म रूप से अदृश्य हो जाएगा। मृत्यु ना आत्मा की होती है ना शरीर की। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। आज तक किसी ने शरीर रहित किसी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। आत्मा सर्वदा शरीर में रहती है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल। आत्मा अविनाशी है तो शरीर भी अविनाशी है। इस जीवन और मृत्यु के तत्व को समझो। सारी चिंता, सारी विपत्ति, सारा शोक और मोह मिट जाएगा और तुम्हारा हृदय शांत, प्रसन्न और आनंदमय हो जाएगा। जैसे दूध के भीतर से घी निकाल लेते हैं, जैसे मूंज से सींक निकाल कर अलग कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। जीवन के समय विशेषकर स्थूल शरीर में और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करती है। आत्मा कभी बिना शरीर के नहीं रहती। आत्मा और आत्मा का संकल्प सर्वदा साथ रहेगा। संकल्प रूपवान पदार्थ है। संकल्प कैसे रूपवान है इसे जानने के लिए आप अगले लेखों को पढ़िए, सब मालूम हो जाएगा। चाहे सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ हर वक्त रहता है। बिना शरीर के आत्मा आज तक ना कहीं देखी हुई, ना सुनी गई और ना अनुभव में आई। अतः आत्मा ही अमर नहीं है, शरीर भी अमर है। तुम अमर और अविनाशी हो। तुम्हें मृत्यु, रोग, दोष, विपत्ति और पाप छू तक नहीं सकते। इस वास्तविक तत्व पर खूब विचार करो। यदि इसे तत्व से समझ लोगे तो हृदय के भीतर एक अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होगा। जैसे सपनों से मनुष्य जाग उठता है या जागता हुआ मनुष्य सो जाता है, ठीक यही रहस्य जीवन और मृत्यु के भीतर छिपा हुआ है। सपनों से जागने पर सपनों की बात याद रहती है, पर सपनों में जागने की बात या दूसरे सपनों की बात नहीं याद रहती। ठीक इसी तरह से इस जीवन में दूसरे जन्म की बात याद नहीं है। निद्रा में यदि जागृत अवस्था के दुख की बातें याद रहती
तो मनुष्य कभी सुख की नींद ना ले सकता। अनेक जन्मों की बातें याद ना रहने का ही रहस्य है। तुम स्वयं सबके कारण हो। जीवन और मृत्यु के पूर्वोक्त सिद्धांतों को तत्व से समझो। सब बातें आपसे आप समझ में आ जाएंगी। स्वप्न का शरीर सूक्ष्म होता है और जागृत अवस्था का स्थूल। स्वप्न के शरीर को हम नित्य प्रत्यक्ष देखते हैं। स्वप्न का पैर जब दौड़ता है तब यह स्थूल पैर हिलता भी नहीं। स्वप्न का हाथ स्वप्न में ग्रहण करता है और यह स्थूल हाथ पड़ा रहता है। स्वप्न में स्वप्न की आंख देखती है पर यह स्थूल आंख बंद रहती है। इन बातों का अनुभव यह सिद्ध कर रहा है कि स्वप्न का सूक्ष्म शरीर अलग है। वह एक दूसरा ही शरीर है पर है हमारा ही और ऐसा ही होता भी है। जैसे यह जागृत अवस्था में सत्य मालूम होता है ठीक उसी तरह से वह स्वप्न अवस्था में भी सत्य मालूम होता है। अपनी अपनी अवस्था के लिए दोनों सत्य और उपयोगी है। स्थूल के बाद सूक्ष्म शरीर मिलता है और कुछ समय के बाद यह स्थूल से संयुक्त हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर और आत्मा दोनों अमर है। जागृत अवस्था में काम करते करते जब मनुष्य थक जाता है तो सो जाता है और जब सोते सोते थक जाता है तो जग उठता है। जीवन मरण का भी यही रहस्य है। इसे तत्व से समझो। इस पर खूब विचार कर लो। जो बातें यहाँ लिखी गई हैं वह बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तुम्हारा शरीर भी पवित्र और अमर है। बिना तुम्हारी इच्छा के इसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम्हारी इच्छा और आत्मा दोनों साधारण वस्तु नहीं है। इस सिद्धांतों को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक शरीर से अमर होने का उपाय देखो। उसमें यह बातें विस्तार के साथ हैं। यह वह सिद्धांत है, यह वह तत्व है जिसे जानकर मनुष्य सुख ही नहीं ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। एक ही मनुष्य बच्चा, बालक, युवा और वृद्ध होता है। इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संस्कार है कि हम पहले बच्चे थे पर बचपन की सब बातें हमें स्मरण नहीं है। पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि इनका यह संस्कार बहुत पुराना है। नहीं तो जन्म लेते ही यह बातें ना आती। अवस्था और दशा बदलती रहती है पर मनुष्य कभी नहीं मरता। एक आत्मा दूसरे से मिलती भी नहीं। सबका अलग अस्तित्व है। किसी की मृत्यु नहीं होती। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था की तरह जीवन और मरण भी एक अवस्था है। इस ज्ञान को समझो। यह ज्ञान शांति, सुख और सच्चे तथा स्थायी आनंद की कुंजी है। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। यह जब किसी आधार पर पड़ता है तभी इसे देख सकते हैं। घर के भीतर खिड़कियों में से प्रकाश की रेखा निराधार भी चमकती हुई दृष्टिगोचर होती है पर यह भी निराधार नहीं है। कमरे के अंदर जो त्रसरेणु उड़ रहे हैं उन्हीं पर पड़ने के कारण चमकती है। प्रकाश बिना आधार के नहीं होता। इसी तरह से आत्मा भी कभी बिना शरीर के नहीं रहती। जीवन के साथ जैसे स्थूल शरीर होता है ठीक उसी तरह से मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर ऐसा ही होता है जैसे उसके पहले स्थूल शरीर था और फिर जन्म लेने पर स्थूल शरीर वैसा ही होता है जैसा सूक्ष्म शरीर रहा। इसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी हो जाता है पर अधिकतर पहले ही ऐसा होता है। जागृत अवस्था का शरीर
जागृत अवस्था का जैसा शरीर होता है वैसा ही स्वप्न का शरीर बनता है और स्वप्न के अनुसार जागृत अवस्था का पर कभी कभी या क्रमश परिवर्तन भी होता है। यदि इस चक्र में इच्छा शक्ति और अपने संकल्पों का प्रयोग ना किया जाए तो यह नियमानुसार होता रहता है। पर इच्छा शक्ति, आत्मबल और योग बल से इस चक्रों को रोक सकते हैं। हम इस शरीर को जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं, पर इस ज्ञान को जहाँ हम विस्तार से नहीं लिख सकते पर इस ज्ञान को यहाँ हम विस्तार से नहीं लिख सकते। आत्मबल, जोगबल और इच्छा शक्ति को जानने के लिए हमारी बनाई हुई 4 पुस्तकें देखिए। पहली पुस्तक का नाम है योग साधन, दूसरी का नाम है वेदांत सिद्धांत, तीसरी का नाम है शरीर से अमर होने का उपाय और चौथी आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति है। बिना सत्य ज्ञान के मनुष्य जीवन मुक्त नहीं हो सकता और जब तक तुम जीवन मुक्त नहीं होते तब तक सच्चे आनंद, सच्चे सुख और सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। जय जीव।